आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कि अगर मूलधन और ब्याज दोनों को जब मिला देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है। अब अगर उस मिश्रधन पे भी अगर कोई मूलधन जैसा ही व्यवहार करने लगे, ठीक है ना, उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज के ब्याज मतलब सूद के सूद जब लोग लेने लगते हैं, ठीक है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। इसमें दो मेथड होता है, जैसे एक तो वह सक्सेसिव मेथड, एक होता है रेशियो मेथड। सक्सेसिव मेथड जैसे 1%, 2%, 3% ऐसे हमेशा बढ़ते जाएगा। रेशियो मेथड में से 11/2, 22 पूर्णांक 2/9 इस तरह। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक रेशियो मेथड के बारे में, अच्छा एक फार्मूला इसका क्या होता है, ए बराबर अमाउंट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 इंटू टी में पावर के 10। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है जो आपने पहले पढ़ा हुआ। ठीक है, अब आइए इसके थोड़ा मेथड सक्सेसिव मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो सक्सेसिव मेथड फर्स्ट वाले मेथड के लिए, ठीक है, क्या होता है, जैसे ए प्लस बी और यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी और अपॉन में 100, अपॉन में हो जाता है 100 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस, ये हुआ सक्सेसिव मेथड निकालने का फार्मूला। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझिए अगर कोई 10% है, ठीक है, एक ईयर्स में, फिर दूसरे ईयर में फिर 10% बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फिर 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि 10 है तो 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस में ये से ये डी, तो कितना होगा टोटल 21%। मतलब फर्स्ट साल में ये एक ईयर्स में इतना लगा, 2 साल में भी 10% था, तो तीसरे साल में कितना हो गया, अब कितने हो गए टोटल 21%। कितने 21% से 2 साल में उसको ब्याज रिटर्न करना होगा। ठीक है, मूलधन के अकॉर्डिंग। तो ये इसके, अब इसके क्वेश्चन पे डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसे राइट डाउन कीजिए। अब यहाँ देखिए 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 4,410 रुपये, दर कितने 10% दे रखा है। तो सबसे पहले सक्सेसिव मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या बताए थे, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो यहाँ ए भी 10 है और बी भी क्या है 10 है, तो इस तरह से निकालते हैं कि 2 साल के लिए बोला, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस, क्योंकि प्लस प्लस पॉजिटिव है दोनों, प्लस प्लस 15 इंटू 10 अपॉन में 100। यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ, तो कितना आ गया टोटल 21% आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये जो आया ये क्या है, ब्याज आया, इतना परसेंट ब्याज लग जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं पी प्रिंसिपल, जिसको मूलधन हुआ धनराशि क्या है, क्या निकालते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कोई भी जो मूलधन होता है कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है। ठीक है ना, कितने परसेंट का, 100% का होता है। यहाँ से परसेंटेज है, परसेंटेज यहाँ से कितना टाइम कटेगा, तो 21 टाइम। ठीक है, 21 टाइम 20 टाइम में कटेगा। अब इसे करेंगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा, ये 21 ये और ये इतना रुपये इसका क्या आ गया, 30 पर आ गया। ठीक है, अब ये तो सक्सेसिव मेथड से था। अब थोड़ा इसको इसमें सॉल्व करते हैं, रेशियो मेथड से बनाने की कोशिश करें। अब इसे राइट डाउन कीजिए। अब देखिए इसका रेशियो मेथड कैसे सॉल्व करें। ठीक है, बस इतने से ही बन जाएगा। रेशियो कितना है 10%, तो 10 को क्या ले सकते हैं, 10 अपॉन में 100, ये से ये कर दिया 1/10। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए। तो ये हमेशा जो होता है क्या होता है पी, और ये क्या आया सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो ये क्या है, लेकिन रेशियो में, तो ये क्या है सी आई। तब यह जोड़ते हैं तो पी कितना है, पी कितना 10 है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट अगर निकालना तो पी प्लस सी आई होता है, पिछले क्लास में पढ़ा, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 11। तो ये कितने सर, एक ईयर्स की। फिर कितने साल निकालना है, 2 ईयर्स के लिए,
तो फिर एक बार लिख देंगे, ठीक है। 3 ईयर्स के लिए क्या, तो 3 बार लिख देंगे 2 ईयर्स के लिए। अब इसे करते हैं तो ये कितना आ गया, ये 100, और इसे करेंगे 11 के स्क्वायर करेंगे 120। अब ये दोनों के बीच में क्या आने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे करेंगे तो कितना आएगा 21, लेकिन ये रेशियो में आया। अब ध्यान से समझिए, अब फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर पहले ही दे रखा है, क्या दे रखा है, CI। तो CI, तो जो ऊपर रहेगा उसी को नीचे निकलिए, और निकालना जिसको रहेगा उसे हमेशा यहाँ पे रखें, जिसे भी निकालना। तो निकालना कितना है, पी को, तो पी कितना होता है 100%। यहाँ से फिर आ गया 20 तक, यहाँ से क्या आ गया 2 बचा, सॉरी 21 था, ये 21,000 आ गया। बस ये 2 मेथड, बस ये चैप्टर शायद आपको कंप्लीट आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कोई और चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।